नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दवे। न्यूज 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। चित्तौड़ में हत्या के आरोपी कैंटीन संचालक को नहीं पकड़ पा रही पुलिस, 2000 का घोषित किया गया इनाम। चित्तौड़ के आदर्श नगर में मोबाइल टावर का क्षेत्र वासियों ने किया विरोध, सभापति से अनुमति नहीं देने की गई मांग। राजसमंद के केलवा में चोरों का आतंक, एक ही रात में 5 दुकानों के तोड़े ताले, लाखों का माल पार। देवगढ़ के सालिया खेड़ा गांव में जमीन विवाद से दहशत में परिवार, कोबरा गैंग में जुड़ा आरोपी, पुलिस कार्रवाई पर भी जताया असंतोष। चित्तौड़गढ़ के सावरिया चिकित्सालय कैंटीन में युवक से कैंटीन संचालक द्वारा हत्या करने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसको लेकर परिजनों ने एक बार फिर पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने भी फरार आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित किया है। चित्तौड़गढ़ के सावरिया चिकित्सालय में कैंटीन संचालक वरुण व्यास द्वारा बेगू के एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसकी उसकी उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इसको लेकर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया तो साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी 2 बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसको लेकर परिजन में आक्रोश है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के घर पर जाकर अपनी फरियाद सुनाई गई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। 20/11 को FRI दर्ज करवाई थी। सुबह से हम सर यहाँ बैठे हैं सब जने, कोई ये ज्ञापन लेने वाला भी नहीं है, कोई उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सर हर बार आते हैं, 18 बार से ज़्यादा आ चुके हैं सर, और सर धारा 302 में मामला दर्ज है, अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुजन क्रांति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है हमारा पूरे देश भर में, हर एक प्रदेश जिले में हमारी शाखाएं हैं। इस मामले को मैं खुद सामाजिक रूप से इनके साथ में लग कर के अटेंड कर रहा हूं और यहाँ के अधिकारियों से मैंने बात भी करी। और आज तो मैं इंतहा हो गई है कि जब यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस की कार्यशैली एक तरह से झूठा आश्वासन देना और टालने का ही काम चलता है। और तो और ये जो ज्ञापन है ये हमने SP साल और एडिशनल SP मैडम को भी हमने व्हाट्सएप के जरिए सूचित किया कि वो दोनों महिलाएं इंतज़ार कर रही है, रो रो के उनका बुरा हाल हो गया है, लेकिन अभी भी उनका भी कोई जवाब नहीं आया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 33 के वार्ड वासियों ने मोबाइल कंपनी द्वारा वार्ड में लगाए गए जाने वाले मोबाइल टावर का विरोध कर दिया है। लोगों ने परिषद सभापति से वार्ड में टावर लगाने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ के आदर्श नगर के वार्ड वासियों ने नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा से भेंट कर उन्हें वार्ड संख्या 33 में एक मोबाइल कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाने की आवेदन पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि आदर्श कॉलोनी में पहले से ही एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को उससे निकलने वाली रेडिएशन से स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पार्षद नरेंद्र कुमार पोखरना ने बताया कि मोबाइल टावर से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव से नगर परिषद सभापति को अवगत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले से ही क्षेत्र में एक मोबाइल टावर संचालित हो रहा है। अब दूसरे टावर लगाने के लिए आवेदन नगर परिषद में लगाया गया है। इस पर वार्ड वासियों के साथ मिलकर सभापति के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई और यह मोबाइल टावर क्षेत्र में लगने की अनुमति नहीं दी जाने की मांग की गई। सभापति जी से हमने वार्ड नंबर 33 के अंदर जो हमारे सभी आदर्श नगर के जो निवासी है उनकी एक समस्या थी, क्योंकि वहाँ पे एक मोबाइल का टावर पहले से ही मौजूद है। उसके बावजूद एक मोबाइल टावर और लगाने के लिए स्वीकृति मांगी है मोबाइल प्रदाता कंपनी से। उसकी आपत्ति हमने आदरणीय सभापति जी और आयुक्त महोदय को हमने आपत्ति पेश कर दी है सभी मोहल्ले वासियों की तरफ से। साथ ही हमारे क्षेत्र के अंदर रोडों का काम और पार्क और छोटे मोटे कई सारे काम थे जिनके बारे में हमने सभापति से मुलाकात की है और उन्होंने हमें जल्दी सब कार्य करने का एक आश्वासन दिया है। राजसमंद केलवा थाना क्षेत्र के जेतपुरा के पास आगल गांव चौराहे स्थित 5 दुकानों में चोरी की वारदात हो गई है। जानकारी के अनुसार चोर मेवाड़ा मोटर्स, महालक्ष्मी वस्त्र, पायल स्वीट, श्रीदेव इलेक्ट्रिक और प्रश्ना नाम की 5 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान चुरा ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि इसी क्षेत्र में चोरों ने 5वीं बार ऐसी घटना को अंजाम दिया, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। लगातार 5 महीनों में 5वीं बार चोर ने अलग अलग दुकानों के ताले तोड़े हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन चुप्पी साधी हुई है व पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस अगर इस बार चोर को नहीं पकड़ पाई तो हम सभी धरना प्रदर्शन करेंगे। थाना पुलिस प्रभारी मांगीलाल और खेमराज ने मौका मुआयना किया और आश्वासन दिया कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जेतपुरा पंचायत के अंदर ये रात को चोरी हुई है। 6 दुकानों के ताले तोड़े हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपए का सामान यहाँ से चोरी करके ले गए हैं।
ये 4 महीने में 3-4 बार ये घटना हो चुकी है और प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे कार्रवाई होवे। अभी दुकाने वालों के पहले से ही तो ये लॉकडाउन का असर चल रहा है, धंधा है नहीं है और ऊपर से ये हो रहा है, तो ये प्रशासन कर क्या रहा है? फिर पुलिस आती है, आश्वासन देते हैं कि हम चोरों को पकड़ेंगे, मगर पकड़ती नहीं है। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार दहशत में जी रहा है। अपने परिवार के एक सदस्य को खो देने के बावजूद इस परिवार ने पुलिस प्रशासन में गुहार लगाई, लेकिन इसे कहीं से कोई सुरक्षा नहीं मिल पाई है। सालिया का खेड़ा गांव में रहने वाले इस परिवार का बाड़े की जमीन पर पिछले करीब 80 सालों से पुश्तैनी कब्जा रहा है। इस जमीन पर ये मवेशियों का गोबर डालते हैं और खाद बनने के बाद उसे खेत में खाद के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनके दूर की रिश्तेदारी में रहने वाले परिवार के लोग और महिलाएं इनकी दुश्मन बन गई है। ये इस जमीन की दीवार को तोड़कर उस पर कब्जा करने पर उतारू हैं। विरोध करने पर ये लोग हथियार लेकर सामने आ जाते हैं। पूर्व में भी इसी झगड़े से तंग आकर इस परिवार के एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन पुलिस ने जबरन परिवार से समझौता पर अंगूठा लगवा लिया। उसके बावजूद आरोपी पक्ष गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस परिवार की महिलाओं और बच्चों को भी जान का खतरा है, जिससे परिवार के लोग रोजी रोटी के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। पीड़ित ईश्वरनाथ का कहना है कि इस परिवार का एक युवक कुख्यात कोबरा गैंग का सदस्य है, जिसके कारण उसका पुलिस के साथ उठना बैठना है। इसने राजसमंद एसपी को परिवाद दिया है, लेकिन एसपी ने फिर से जांच देवगढ़ पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद इस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। सभी तरफ से निराश परिवार ने इस मुद्दे को मीडिया के द्वारा अधिकारियों के सामने लाने का प्रयास किया है, ताकि इन्हें न्याय और सुरक्षा मिल सके। ठीक है, और ये इतने साल से मेरा कब्जा, 80 साल से मेरा कब्जा और जबरदस्ती गुंडागर्दी करके ये कार्य कर रहा है। और कोई राजस्थान के जो हमारा देवगढ़ और भीम के बीच में इसकी चलती है, जो गुंडागर्दी करके हमको डरा रहा, धमका रहा है। और 2 साल पहले का 1.5-2 साल हो गया मेरा भाई फांसी खा के, यही वजह से मेरा भाई फांसी खा के ऑफ हुआ है। और अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। झूठा मेरे को झूठा बनाकर मेरा राजीनामा करवाकर पुलिस वालों ने मेरे को अंदर से रिपोर्ट वापस झूठा नाम लेके वापस ऐसा कर दिया। तो अभी क्या करें, उसमें सख्त कार्रवाई किया जाए। और मैं एसपी साहब के पास में मैं रिपोर्ट दे चुका हूँ, उस रिपोर्ट ज्ञापन दे के आया हूँ। और मैंने जयपुर भी कार्रवाई की, अभी तक मेरे कोई सुनवाई नहीं की। और पुलिस से समझना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार से मेरा कड़ी से कड़ी उसकी कार्रवाई किया जाए। हमारे 100 साल से कब्जा है उस जमीन पे। हमारे दूर के रिश्तेदार जो भी है, हमारे परिवार वाले हैं, पर लेकिन हमारे को कब्जा कर रहे हैं और हमारे को कुछ नागने नहीं दे रहे। हम रोड ही नागते थे वहाँ पे, तो अभी नागने नहीं दे रहे, तो वो कब्जा कर रहे हैं। हमने भीत करवाई तो वो भी डला दी और खड्डे को हमा कर दिया और भर्ती करवा दी। और हमारे को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमारे को मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे। हमारे को खतरा है उनसे। और अभी हमारे पुलिस वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो पुलिस वाले हमें सुनाई नहीं कर रहे। अपनी लंबित मांगों के पूरा नहीं होने से नाराज जिला पटवार संघ के आह्वान पर राजसमंद जिले के सभी उपखंडों के पटवारियों ने पेन डाउन हड़ताल रखकर कार्य का बहिष्कार किया। रेलमंगरा उपखंड कार्यालय पर पटवारी सुबह ही जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पे ग्रेड पर 3600 करने की मांग लंबे समय से चल रही है, जिस पर सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है। उस समय सरकार ने सकारात्मक जवाब देते हुए जल्द इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। पटवारी और राजस्व अधिकारियों पर नामांतरण खोलने को लेकर परिवादी द्वारा आपराधिक मामले दर्ज किए जाने से पटवारियों को काम करने से डर लगने लगा है। यह मांग प्रदेश संगठन द्वारा भी की गई थी, लेकिन लगातार उन पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसको लेकर सांकेतिक हड़ताल पर पटवारियों ने सरकार तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है, परंतु राजस्थान सरकार के द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई भी कमेटी गठित करके हमारी मांगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई आज दिन तक नहीं की गई है। इसके उपलक्ष्य में आज हम एक दिन का समस्त उपशाखाएं अपनी अपनी उपखंड कार्यालय पे उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और आज हम पेन डाउन हड़ताल पे रहेंगे सारे पटवारी। हमारी जो मुख्य मांग है, एक तो हमारा जो ग्रेड पे है वो 3600 रुपये करना है, सबसे प्रथम मांग हमारी ये है। और इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत सारी मांगे लिखी हुई हैं। एक जो क्रिमिनल केसेस हमारे पटवारियों के विरुद्ध दर्ज कर दिए जाते हैं म्यूटेशन वगैरह के खोलने के ऊपर, तो उसको भी हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इस प्रकार उनको पाबंद किया जाए गृह मंत्रालय के थ्रू कि पटवारियों या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के विरुद्ध म्यूटेशन के मामलों में कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाए। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए प्रतीक्षा दवे को, और आप बने रहिए न्यूज़ 91 पर। नमस्कार।